जय हिंद दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ महाराज में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को। अगर आपको भी इस प्रकार के प्रश्नों में दिक्कत होती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप में बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक संख्या की बात कर रहा है जो 54 से उतना ही अधिक है जितना 82 से कम है, आपको संख्या बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले देखा जाए दोस्तों कि सामान्य तरीके से कैसे हल करेंगे, जनरल मेथड से कैसे हल करेंगे। तो क्या कह रहा है, एक संख्या है 54 से उतना अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों हमें नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं दोस्तों x अधिक है। तो 54 में अगर x को आप जोड़ देंगे तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। बात समझ में आई। अब आगे क्या कह रहा है, एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम है। ठीक है दोस्तों, जितना अधिक है उतना ही 82 से कम है। तो कितना अधिक आपने माना x। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर लें, उस संख्या को प्राप्त करने के लिए हम 82 में से x को घटा दें तो भी वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों अगर x जोड़ दें तो भी दोस्तों क्या हो जाएगा, हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगा। और 82 में से x को घटा दें तो भी वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक ही संख्या की बात कर रहा है, इसका मतलब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, दोनों को बराबर कर सकते हैं। देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, एक तरफ लाइए तो x है दोस्तों, ये माइनस एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 82 इस तरफ पहले से है, 54 है दोस्तों, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -54 होगा। इस चीज़ को आप जानते हैं। x क्या हो जाएगा दोस्तों 2x, और यहाँ पे घटाइए 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों आपका 2। ठीक है, अब देखिए 2 एकम 2, 2 से 28 को काटिए दोस्तों 14 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 14। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों वह संख्या बताइए, तो वह संख्या कितना आपने बताया, तो आपने कहा 54 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू दोस्तों 54, तो 54 इसमें जोड़ दीजिए। तो 54 में दोस्तों अगर आप 14 को जोड़ते हैं तो देखिए क्या निकल के आएगा, 4 4 8 हो जाएगा, और 1 और 5 दोस्तों क्या हो जाएगा 6। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, तो 68 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें भी आप दोस्तों x की वैल्यू रखते हैं अर्थात 14 रखते हैं तो भी आपका उत्तर निकल आएगा। ठीक है, 82 में से आपको क्या करना होगा, 14 घटाना होगा। बात समझ में आई। ये तो था दोस्तों हमारा सामान्य तरीका कि सामान्य तरीके से हम कैसे हल करें। अब दोस्तों इसको ऑप्शन से भी हल किया जा सकता है। कैसे हल किया जा सकता है, चलिए उसको भी यहाँ पे देख लिया जाए। देखिए दोस्तों क्या करना है, कह रहा है इससे उतना ही अधिक है जितना 82 से कम है, अर्थात दोस्तों इसके और इस ऑप्शन के बीच का अंतर, इसके और इसके बीच का अंतर, ठीक है दोस्तों, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसके और इस ऑप्शन के बीच का अंतर और इसके और इस ऑप्शन के बीच का अंतर क्या होना चाहिए दोस्तों, बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कह रहा है जितना अधिक है उतना ही कम है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करें, देखिए यहाँ पे 54 और 55 के बीच का अंतर अगर आप निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और दोस्तों 82 और 55 के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए 62 होगा क्या, तो दोस्तों 62 में से 54 को घटाइए, देखिए 12 में से 4 जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा 8, और यहाँ पे देखिए क्या बचा आपका 5, 5 में से 5 जाएगा तो कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे अंतर इन दोनों का क्या आया, 8 आया। अब दोस्तों 82 और 62 का अंतर निकालिए, तो देखिए 2 में से 2 जाएगा 0, और दोस्तों 8 में से 6 जाएगा, क्या हो जा रहा है आपका 2 हो जा रहा है। दोस्तों अंतर बराबर नहीं आ रहा है, 8 और 20 का आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करें, 68 को लेके देखें। देखिए 8 में से अगर आप 4 को घटाते हैं तो बचता है दोस्तों 4, और देखिए 6 में से 5 को घटाते हैं तो 14। ठीक है, अब दोस्तों यही काम हमें इसके साथ भी करना पड़ेगा 82 के। तो 12 में से 8 को घटाएंगे तो 4, और यहाँ पे बच गया दोस्तों 7, 7 में से 6 को घटाएंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अंतर क्या आया, समान आया, यहाँ भी 14 आया, यहाँ भी 14 आया। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन सी को सही कर सकते हैं। बात समझ में आई। ये तो था दोस्तों हमारा दूसरा तरीका। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है दोस्तों, तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आपको दिखाई दे आप तुरंत उसको हल करिएगा। कैसे हल करिएगा दोस्तों, जो दोनों संख्या दिया है, जो दोनों संख्याएं दी गई हैं उनको जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, 54 है और उसमें क्या करना है, हमें 82 को जोड़ना है और भाग किससे, तो 2 से। तो 2 4 होता है दोस्तों आपका 6, 8 5 13, तो 13 लिख लीजिए, और भाग किससे, 2 से भाग दीजिए दोस्तों। तो 2 6 12, एक बच जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 16। ठीक है, और 2 8 16, क्या निकल के आ गया दोस्तों, 68। तो 68 ही तो हमारा वो संख्या था। बात समझ में आई दोस्तों। तो ट्रिक से भी इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपने 3 मेथड सीखा दोस्तों यहाँ पे, कि अगर सामान्य तरीके से हल करना हो तो कैसे हल करेंगे, ट्रिक से हल करना हो दोस्तों तो कैसे हल करेंगे, और ऑप्शन से इसको हल करना हो तो कैसे हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूंगा आप इस ट्रिक को यूज करिए। क्या करिए, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, वह संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, आपको मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी, बिल्कुल 1 से 2 सेकंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, आपसे संख्या पूछ रहा है, संख्या नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं दोस्तों संख्या क्या है, x है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, संख्या के 60% में 40 जोड़ने पे, तो इसका 60% कर दीजिए। 60% में 40 जोड़ने की बात कर रहा है दोस्तों, जैसे कह रहा है वैसा करते जाइए। तो 40 हमने जोड़ दिया। अब क्या कह रहा है, 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है। संख्या क्या है दोस्तों, x है, तो इसका 80% प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, यानी 80% के बराबर हो जाता है। अब इसको सॉल्व करिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बटे दोस्तों हो जाएगा x गुणे 60 और बटे में कितना 100 प्लस 40 है दोस्तों, तो 40 बराबर x गुणे 80 और बटे में 100। ठीक है दोस्तों, अब इसको छोटा करिए तो देखिए यहाँ पे 20 चौक 80 हो जाता है और 20 पचे 100। यहाँ पे छोटा करिए तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 20 पचे 100 और 20 तिहाई होता है दोस्तों 60, यानी 3/5x क्या मिला यहाँ पे, 3/5x प्लस 40 बराबर हो जा रहा है दोस्तों 4/5x। ठीक है, 4/5x। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए दोस्तों 40 को इधर ही रहने दीजिए, 3/5x है दोस्तों और ये 4/5x है, दोनों समान राशि हैं तो एक तरफ ले जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें दोस्तों, 4/5x है, 4/5x और 3/5x को इधर लाएंगे तो -3/5x हो जाएगा और बराबर के इधर 40 था तो 40 को छोड़ दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या हो जाएगा, दोनों का दोस्तों एलसीएम लेंगे 5 ही होगा और ये 4x में से 3x को घटाएंगे तो क्या होगा 1x। ठीक है, बराबर दोस्तों आपका क्या हो गया 40। अब x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो x बराबर दोस्तों 5 से इधर भाग है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 5 से 40 में गुणा करेंगे तो 4 पचे होता है दोस्तों आपका 20 और 1 जीरो है तो 1 जीरो। ठीक है, x की वैल्यू दोस्तों क्या निकल के आ गया 200, अर्थात वह संख्या क्या है दोस्तों, तो 200 है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा विकल्प सही होगा, तो सी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कह रहा है एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है, संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जनरल मेथड से पहले देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक संख्या मान लेते हैं दोस्तों, एक संख्या है x। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तथा उस संख्या का 3/5। तो दोस्तों इस संख्या यानी x का 3/5 क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा x का 3/5। ठीक है दोस्तों, कह रहा है दोनों का अंतर 50 है दोस्तों, यानी इसका और इसका दोनों का अंतर मतलब इसमें से इसको घटाइए तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है, 50 प्राप्त होता है। आपसे पूछ रहा है संख्या कितनी है, यानी दोस्तों x की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा दोस्तों x माइनस में 3/5x है, देखिए ये क्या हो जाएगा 3/5x बराबर 50। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करिए, इसके बटे में 1 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 1 और 5 का एलसीएम 5। अब दोस्तों देखिए 1 से 5 में भाग देते हैं, कितना 5, 5 से x में गुणा करेंगे 5x माइनस दोस्तों यहाँ पे क्या है 3x। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका 50, 5x में से 3x घटाएंगे क्या होगा 2x और बटे में दोस्तों तो 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 50। ठीक है दोस्तों, अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 50 है, 2 से गुणा x में तो 2 से इधर आएगा तो भाग, 5 से भाग था दोस्तों x में, इधर आएगा तो 5 से गुणा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए काटिए इसको तो 2 एक कम 2 हो जाएगा दोस्तों और 50 को काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, 25 पचे होता है दोस्तों आपका 125। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा, तो आप कहेंगे सी वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, ये तो था दोस्तों हमारा सामान्य तरीका से अगर हमें सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसी को ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है, संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, कभी भी ऐसा कहे, कह रहा है एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5, 3/5 मतलब दोस्तों कुल 5 है उसमें से 3 भाग। ठीक है, कुल 5 है उसमें से 3 भाग, तो संख्या कितना है दोस्तों, तो 5 है और उसमें से क्या कह रहा है 3 भाग, यानी 5 और 3 दोनों का अंतर कितना है 50 है। तो 5 में से 3 को अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो बताइए 5 में से 3 घटाएंगे 2 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 50। ठीक है दोस्तों, 2 का मान 50, तो बताइए 1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 50 में 2 से भाग देंगे यानी 25 हो जाएगा। 1 का मान दोस्तों क्या हो गया 25 के बराबर। तो कह रहा है संख्या कितनी है, तो संख्या कितना है दोस्तों 5 है, तो 1 का मान 25, तो 5 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 25 से गुणा कर दिया जाए, तो 25 गुणे 5 करेंगे दोस्तों तो आपका निकल के आ जाएगा 125। बात समझ में आई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कह रहा है एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो संख्या क्या है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। संख्या नहीं मालूम है दोस्तों, मान लेते हैं एक्स है। क्या कह रहा है, एक संख्या के 3/4 यानी एक्स का 3/4 तो क्या हो जाएगा 3/4 का 2/5, का मतलब होता है दोस्तों गुणा 2/5 यानी इसका 2/5 कह रहा है यदि 204 हो तो संख्या क्या है, यानी 2/5 204 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए सॉल्व करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, छोटा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये ऊपर क्या बचा 3 में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 और x है तो x, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों तो 5 दूना 10। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे क्या हो जाएगा आपका 204 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 204, 3 से x में गुणा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 से भाग, 10 से दोस्तों x में भाग तो 10 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए दोस्तों तो देखिए कटेगा क्या, तो 3 एकम 3, 3 छक्के दोस्तों होता है आपका 18, बचेगा 2 हो जाएगा 24, और 3 अट्ठे होता है दोस्तों आपका 24। ठीक है, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। अब 68 में 10 का गुणा करिए तो दोस्तों 68 में क्या हो जाएगा आपका 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो बताइए x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 680। तो वह संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 680 हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कह रहा है एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है, संख्या कितनी है। आपको बताना है वो संख्या क्या है दोस्तों। तो चलिए देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक संख्या है दोस्तों, मान लेते हैं x है, और उसमें कह रहा है दोस्तों 19 का स्क्वायर जोड़ने पे, तो जोड़ दीजिए कितना, तो 19 का स्क्वायर, तो दोस्तों क्या हो रहा है 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है। इतना करने पे दोस्तों क्या होता है 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है, अर्थात 23 के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 23 के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। आपसे पूछ रहा है संख्या कितनी है, यानी दोस्तों x की आपको वैल्यू बताना है, x का मान बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 19 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर भी आप सीख लीजिए, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या का आपको स्क्वायर करना हो तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इसको क्या करिए 3 पार्ट में डिवाइड करिए। कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसको देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 9 है तो 9 का स्क्वायर आपको कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है 1 9 और 2 तीनों का गुणा, 1 गुणे 9 और गुणे 2। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या करना है आपको 1 9 और 2 का गुणा कर देना है, और यहाँ पे क्या करना है दोस्तों ये 1 है इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको करिए। 9 दोस्तों होता है 81 को 1 हासिल क्या हो जाएगा आपका, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 9 18 एकम 18, 18 और 8 होता है दोस्तों आपका 26 को 6 हासिल क्या हो जाएगा दोस्तों, कैरी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर दोस्तों 1, और 1 में दोस्तों कैरी जोड़ेंगे 2 तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो बताइए 19 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे 361 होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 23 का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर भी ऐसे निकालिए। क्या करना है पहले हम क्या करेंगे दोस्तों 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे इन तीनों का आपस में गुणा, तो 2 3 6, 6 दूना 12, 12 को 2 हो जाएगा दोस्तों, हासिल कितना हो जाएगा 1। अब फिर क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 और 1 दोस्तों हासिल है कितना हो जाएगा 5। बात समझ में आई। अब दोस्तों क्या करिए x बराबर क्या हो जाएगा 529 है माइनस 361, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 361 हो जाएगा। घटा लीजिए इसको, 9 में से 1 जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4, 4 में से 3 जाएगा तो दोस्तों 1 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 168 निकल के आ गई। तो आपसे पूछ रहा था संख्या कितनी है, संख्या दोस्तों आपने x मान रखा था, तो वह संख्या क्या हो जाएगा 168 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा, तो बी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और साथ में दोस्तों एक चीज़ आपने एक्स्ट्रा सीख लिया कि किसी नंबर का स्क्वायर आप कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 हो तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो क्रमागत संख्याएं क्या क्या कहलाती हैं दोस्तों, जो क्रम से आए। क्रम से मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आए, इनको हम क्या कहते हैं क्रमागत संख्याएं कहते हैं। तो कह रहा है 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, उनमें से पहली 3 संख्याओं का योगफल क्या है 27 है, तो शेष 3 संख्याओं का योगफल आपको बताना है कितना होगा। तो 6 क्रमागत संख्या है दोस्तों, तो हमें पहली संख्या मालूम नहीं है कितना है, तो मान लेते हैं दोस्तों पहला संख्या क्या है x है। ठीक है, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों
दोस्तों तो एक बढ़ के हो जाएगा, मतलब x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोस्तों 1 के बाद 2 कैसे मिलता है, तो 1 जोड़ने पे, 2 के बाद 3 कैसे, तो 2 में 1 जोड़ने पे। ठीक है दोस्तों, तो अगली क्रमागत संख्या कैसे प्राप्त होगी दोस्तों, तो इसमें 1 को जोड़ने पे। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद वाली संख्या कैसे प्राप्त होगी, इसमें 1 जोड़ने पे, तो दोस्तों एक x प्लस 1 है, एक और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अगली क्या हो जाएगी दोस्तों, तो x प्लस 3 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, फिर क्या हो जाएगी दोस्तों आपका x प्लस 4 हो जाएगा, और इसी प्रकार से x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठवीं। ठीक है दोस्तों, 6 क्रमागत संख्याएं हमारी हो गई। अब क्या कह रहा है दोस्तों कि पहली 3, इनमें से पहली 3 संख्याओं का योगफल 27 हो, अर्थात दोस्तों इसका, इसका और इसका, इन तीनों का योगफल 27 हो, तो कर लीजिए योगफल 27, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, ये तीनों संख्या है, इनका योगफल दिया है आपका 27। तो चलिए सॉल्व करिए, x क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 3x हो जाएगा, और प्लस देखिए 2 में 1 को जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर क्या है दोस्तों यहाँ पे दिया है 27। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा दोस्तों 27 है, प्लस 3 है दोस्तों, इधर आएगा -3 हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, तो 27 में से 3 को घटाएंगे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप मैंने यहाँ पे कम कर दिया है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, तो 24, और 3 से जब भाग देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, देखिए भाग दीजिए, यहाँ पे गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 3 कम 3, 3 8 24, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई दोस्तों 8 निकल गया है। अब क्या कह रहा है, तो शेष 3 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, कितना होगा दोस्तों, तो शेष तीनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये है दोस्तों, ये है और हमारा ये है। ठीक है, तो x प्लस 3, तो x की वैल्यू 8 है दोस्तों, तो 8 और 3 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, प्लस 8 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए, तो दोस्तों देखिए 3 2 5 5 1 6, और दोस्तों यहाँ पे क्या है 1 1 2 2 1 3, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप कहेंगे ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों सभी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।